गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? आशा है सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मीनिंग ऑफ काउंसलिंग। बीएड फोर्थ सेमेस्टर की कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन है। और आज हम पढ़ेंगे कि परामर्श का क्या अर्थ होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काउंसलिंग। काउंसलिंग जो है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं परामर्श, काउंसलिंग इज ए पार्ट ऑफ गाइडेंस सर्विसेज। निर्देशन की जो सेवाएं होती हैं उसका ही एक भाग है। इफ गाइडेंस इज द बॉडी, अगर गाइडेंस या निर्देशन एक शरीर है, देन काउंसलिंग इज इट्स हार्ट। तो जो परामर्श है वो इसका हृदय है। इट हेल्प्स ए पर्सन टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम्स, to make plans and work suitably। जो परामर्श की प्रक्रिया है ये एक व्यक्ति की सहायता करती है उसकी समस्याओं को हल करने के लिए, उसको प्लानिंग करने के लिए उसकी सहायता करती है और वो अपना काम बहुत ही सही ढंग से कर पाए, इसके लिए उसकी मदद करती है। नॉट ओनली दिस, केवल यही नहीं, इट हेल्प्स द पर्सन, ये एक व्यक्ति की मदद करती है टू अंडरस्टैंड हिमसेल्फ, कि व्यक्ति स्वयं को समझे, स्वयं के बारे में उसको बोध हो। जो गाइडेंस है, गाइडेंस विदाउट काउंसलिंग इज डल, मोनोटोनस एंड ए सोर्स ऑफ कॉजिंग इम्बैलेंस टू इंक्रीज। बिना परामर्श के जो गाइडेंस है वो एक नीरस है, वो एक डिस्टरबेंस या इम्बैलेंस जो है वो एक व्यक्तित्व में लेके आएगी। इसलिए काउंसलिंग जो है, इट इज द हार्ट। इफ गाइडेंस इज द बॉडी, देन काउंसलिंग इज द हार्ट। काउंसलिंग इज नॉट कंसर्न्ड ओनली विद द एजुकेशनल और वोकेशनल गाइडेंस। जो काउंसलिंग है ये केवल शैक्षिक और व्यवसायिक जो गाइडेंस है उस तक ही सीमित नहीं है। काउंसलिंग इज नॉट कंसर्न ओनली विद द एजुकेशनल और वोकेशनल गाइडेंस। जो परामर्श है ये केवल शैक्षिक या व्यवसायिक निर्देशन तक ही सीमित नहीं है। इट इज कंसर्न विद द डिफिकल्ट टाइम्स ऑफ ए पर्सन when he is in dilemma and is unsure how to manage his life। जब एक व्यक्ति को ये पता नहीं चलता कि वो अपने जीवन में जो परिस्थितियां आ रही हैं उनके साथ कैसे सामंजस्य बिठाए, जब वो दुखी होता है और उस दुखी से पन से वो निकल नहीं पाता, तो ऐसी स्थिति में ये जो क्रूशियल टाइम है उसकी जिंदगी का, इनसे डील करती है काउंसलिंग। Therefore, counseling is necessary to enable the individual in difficulty to maintain emotional and intellectual balance। एक व्यक्ति का जो संवेगात्मक और बौद्धिक संतुलन है उसको बनाए रखने के लिए जो काउंसलिंग है ये एक मेजर पार्ट अदा करती है। जोन्स ने इसको परिभाषित किया। जोन्स ने कहा कि काउंसलिंग इज ए फेस टू फेस, वन टू वन रिलेशनशिप एज इन द इंटरव्यू। हम साक्षात्कार में देखते हैं उसमें दो व्यक्ति होते हैं, सेम परामर्श में भी ऐसा ही होता है। साक्षात्कार के समान जो परामर्श है इसमें भी आमने सामने का, व्यक्ति से व्यक्ति का जो संपर्क है वो होता है। एडवांस्ड लर्नर डिक्शनरी ने भी इसको परिभाषित किया है। उन्होंने कहा, एडवांस्ड लर्नर डिक्शनरी ने कहा कि काउंसलिंग एज प्रोफेशनल एडवाइस अबाउट ए प्रॉब्लम। किसी भी समस्या के बारे में जो व्यावसायिक सलाह है वो परामर्श है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जो परामर्श है ये मुख्य रूप से दो व्यक्तियों के बीच में संपर्क है ये, और दो व्यक्तियों के बीच में इस तरह का संपर्क है जिसमें एक व्यक्ति जो है वो दूसरे व्यक्ति को समझने में सहायता देता है। ठीक है, तो जो परामर्श की प्रक्रिया है इसमें परामर्शदाता होता है और परामर्श प्रार्थी होता है
और दोनों आमने सामने होते हैं। ठीक है, जो परामर्शदाता है और जो परामर्श प्रार्थी है, परामर्शदाता परामर्श प्रार्थी को उसकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान ढूंढने में यहां पर मदद करता है। सो काउंसलिंग इज ए प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स टू पर्सन। इट इन्वॉल्व्स टू पर्सन, ये आपने याद रखना है। कौन कौन से दो पर्सन होंगे? द काउंसलर एंड द क्लाइंट। क्लाइंट भी कह सकते हैं या काउंसलर भी कह सकते हैं। काउंसलर तो हो गया परामर्श देने वाला, एंड द क्लाइंट हो गया परामर्श लेने वाला, जिसको हम कहते हैं परामर्श प्रार्थी। ठीक है, सो काउंसलिंग इज ए प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स टू पर्संस, दैट इज द काउंसलर एंड द क्लाइंट। सेकेंड वन, हम क्या इसमें से मीनिंग हम क्या निकाल सकते हैं, क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि काउंसलर एंड द क्लाइंट मस्ट हैव म्यूचुअल ट्रस्ट वर्दी एंड कॉर्डियल रिलेशनशिप। दोनों के बीच में जो संबंध होते हैं वो बहुत ही मधुर होते हैं और विश्वसनीय संबंध होते हैं। एक दूसरे के ऊपर उनको भरोसा होना चाहिए, इस तरह के रिलेशनशिप उनके होने चाहिए। तीसरा ये आता है द एम ऑफ काउंसलिंग। काउंसलिंग का एम क्या है? द एम ऑफ काउंसलिंग इज टू अनेबल द काउंसली टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑन हिज ओन। व्यक्ति अगर अपनी समस्याओं को समझ सके, व्यक्ति को अपनी समस्याओं के स्वयं समाधान में सहायता करना इसका एम है। व्यक्ति स्वयं अपनी समस्या का हल करे, तो वो व्यक्ति अपनी समस्या का हल कैसे करेगा, इसके लिए हमने काउंसलिंग करनी है। ठीक है, फोर्थ इसमें ये भी आ सकता है पॉइंट कि काउंसलिंग जो है ये डेमोक्रेटिक है और ये प्रॉब्लम सेंटर्ड है। इट इज प्रॉब्लम सेंटर्ड, इट इज डेमोक्रेटिक, एंड काउंसलिंग इज ए वाइटल पार्ट ऑफ एंटायर एजुकेशनल प्रोग्राम। जो संपूर्ण शैक्षिक जो कार्यक्रम है उसका ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम ये भी कह सकते हैं काउंसलिंग क्या है। तो लास्ट में मैं कहूंगा कि काउंसलिंग एक्सप्लोर्स द नेचर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉब्लम थ्रू स्किलफुल क्वेश्चंस। कि जो काउंसलिंग है ये नेचर को ढूंढती है और उसका पता लगाती है, ये इंपॉर्टेंस पता लगाती है प्रॉब्लम का। और कैसे? ऐसे प्रश्नों के द्वारा जिसमें कहीं ना कहीं गूढ़ रहस्य छिपा हुआ। तो ये मीनिंग था काउंसलिंग का। आशा है आपको समझ में आया होगा और आप नोट्स बना रहे होंगे। नोट्स बनाते रहिए और इन वीडियो के द्वारा मैं आपको टाइम का समझा रहा हूँ, तो आप समझें इनको। फिर भी कोई दिक्कत हो तो बताएं।